नमस्कार। भारतीय आईपीओ बाजार में आजकल काफी हलचल है ना? हाँ बिल्कुल, शेयर बाजार की तेजी के साथ ऐसा लग रहा है जैसे कंपनियां लिस्ट होने के लिए लाइन में लग गई हैं। सही कहा। हमारी आज की बातचीत का बेस है मनी कंट्रोल हिंदी का एक आर्टिकल। अच्छा, जो इस पूरी सिचुएशन को समझने में हमारी मदद करेगा। ठीक है। तो आज हम यही समझेंगे कि आखिर ये आईपीओ मार्केट में इतनी तेजी क्यों आई है अचानक, कौन से सेक्टर आगे चल रहे हैं और भविष्य के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं, हाँ, ये जानना जरूरी है। और आंकड़े देखिए, इस साल अब तक 75 से ज्यादा आईपीओ पेपर्स फाइल हो चुके हैं। 75, ये तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ, और अंदाजा है कि अगले 5-6 महीनों में कोई 150-200 और कंपनियां आ सकती हैं। हो, मतलब मार्केट में बहुत एक्शन होने वाला है। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ठीक है। तो सेबी के आंकड़ों से शुरू करते हैं। जैसा मैंने कहा, 75 से ज्यादा डीआरएचपी फाइल हो चुके हैं इस साल। और ये सिर्फ शुरुआत लग रही है, क्योंकि वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही मतलब सेकंड हाफ के लिए 150-200 और फाइलिंग्स का अनुमान है। हाँ, ये आंकड़े खुद ही काफी कुछ कह रहे हैं, मार्केट का मूड बता रहे हैं। और देखिए, इसके पीछे वजह भी है। एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया, AIBI, उनके चेयरमैन हैं महावीर लुनावत। हाँ, मैंने पढ़ा उनके बारे में। तो वो कहते हैं कि 3 मेन कारण हैं। हाँ। पहला तो कंपनियों के प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। अच्छा। दूसरा, डोमेस्टिक मार्केट में लिक्विडिटी मतलब पैसे की कमी नहीं है, काफी पैसा है सिस्टम में। और तीसरा, देश का इकोनॉमिक माहौल सुधर रहा है। तो ये तीनों चीजें मिलकर एक मजबूत बेस तैयार कर रही हैं आईपीओस के लिए। ये दिलचस्प है, मतलब प्रमोटर्स को भरोसा है कि अच्छा पैसा मिलेगा मार्केट से। बिल्कुल। हाल के जो सफल आईपीओस हुए हैं उनसे भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है। सही बात। अच्छा, तो किन खास सेक्टरों से ज्यादा एक्शन दिख रहा है? कोई ट्रेंड्स? हाँ, लुनावत जी का मानना है कि कुछ सेक्टर हैं जो खास तौर पर आगे रहेंगे, जैसे टेक तो है ही। टेक तो हमेशा रहता है। हाँ, फिर रिन्यूएबल्स, इंजीनियरिंग, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर सर्विसेज। ओके। ये वो सेक्टर्स हैं जहां ग्रोथ पोटेंशियल काफी देखा जा रहा है। और लगता है कंपनियां अब पब्लिक मार्केट की वैल्यूएशन और लिक्विडिटी का फायदा उठाना चाहती हैं। सही टाइमिंग देख रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये सिर्फ मार्केट की तेजी नहीं, बल्कि सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ की कहानी भी है। हाँ, कह सकते हैं। और सिर्फ AIB ही नहीं, बाकी एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं शायद। हाँ बिल्कुल। जैसे एक्सिस कैपिटल के प्रतीक लुंकेर हैं, वो भी मार्केट को लेकर काफी बुलिश हैं, मतलब आशावादी हैं। अच्छा। उनका कहना है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के पास आजकल बहुत काम है, जो सीधा इंडिकेशन है कि कंपनियां कितनी सीरियस हैं आईपीओ लाने के लिए। पाइपलाइन भरी हुई है। हाँ, और लुंकेर तो ये भी कह रहे हैं कि अगर ये माहौल बना रहा तो ये पिछले कुछ सालों का सबसे एक्टिव, सबसे व्यस्त आईपीओ दौर हो सकता है। वाओ, मतलब निवेशकों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं। बिल्कुल। तो ये जो आशावाद है, ये जमीनी आंकड़ों में कैसे दिख रहा है? मतलब इस साल फाइलिंग्स का सफर कैसा रहा है महीने दर महीने? देखिए, साल की शुरुआत तो काफी जोरदार थी। जनवरी सबसे बिजी महीना था, 25 से ज्यादा डीआरएचपी फाइल हुए। 25+। हाँ, फिर फरवरी में 13, मार्च में 10। थोड़ी सुस्ती आई। लेकिन फिर अप्रैल में जैसे ही मार्केट थोड़ा सुधरा, करीब 20 कंपनियों ने पेपर्स फाइल कर दिए। अच्छा, मार्केट देखकर चाल चल रही। हाँ, और मई में भी अब तक आधा दर्जन से ज्यादा आ चुकी हैं। इसमें कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट जैसे बड़े नाम भी हैं। ओके, तो ये उतार चढ़ाव दिखाता है कि कंपनियां मार्केट के मूड पर नजर रखे हुए हैं। बिल्कुल। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आईपीओ में। सही। और ये तो वो कंपनियां हैं जो अभी पाइपलाइन में है या फाइल कर चुकी हैं, उनका क्या, जिन्हें अप्रूवल मिल चुका है? हाँ, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। प्राइम डेटाबेस का डेटा कहता है कि करीब 70 कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें सेबी से आईपीओ की मंजूरी मिल चुकी है। 70? हाँ, वो बस सही वक्त का इंतजार कर रही हैं मार्केट में आने के लिए। मतलब ये कभी भी आ सकती हैं। बिल्कुल। तो आने वाले महीनों में निवेशकों के पास चॉइस ही चॉइस होगी शायद। पिछले साल के मुकाबले फंड जुटाने में कैसा दिख रहा है ये साल? क्योंकि पिछले साल तो रिकॉर्ड था शायद। हाँ, पिछला साल यानी 2024 काफी बड़ा था। 51 कंपनियों ने मेन बोर्ड आईपीओ से करीब 1.60 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। रिकॉर्ड था वो। 1.60 लाख करोड़। हाँ, इस साल की बात करें तो अप्रैल तक 10 कंपनियों ने मेन बोर्ड इशू से 18,704 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ओके। तो पिछले साल जितना विशाल तो नहीं अब तक, लेकिन रफ्तार मजबूत है, खासकर अगर आप वो 150-200 वाली पाइपलाइन देखें। पोटेंशियल काफी है। पोटेंशियल बहुत है। फंड जुटाने की जरूरत और इच्छा दोनों बनी हुई है। तो कुल मिलाकर तस्वीर काफी साफ लग रही है। इंडियन आईपीओ मार्केट में रौनक लौट आई है। हाँ, बाहर है कह सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां लाइन में है, खासकर टेक, रिन्यूएबल्स जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर से। और एक्सपर्ट्स भी काफी पॉजिटिव हैं। बिल्कुल, सब तरफ से पॉजिटिव संकेत हैं। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है
कि ये जो आईपीओ की लहर हम देख रहे हैं, क्या ये सिर्फ शेयर बाजार की मौजूदा तेजी का नतीजा है, मतलब एक साइक्लिकल चीज, या फिर ये इंडियन इकोनॉमी में कुछ गहरे स्ट्रक्चरल बदलाव, कंपनियों की मैच्योरिटी और उनके बढ़ते कॉन्फिडेंस का परमानेंट संकेत है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या ये सस्टेनेबल है? वही, और इसका निवेशकों पर, उनके पोर्टफोलियो पर और पूरी इकोनॉमी पर लॉन्ग टर्म में क्या असर पड़ेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।